मेरी माँ ने स्लो पॉइजन धीरे धीरे दे दे करके मैंने ख़त्म कर दी कि तू जा दिला दीजिए, जा तू कर लीजिए, जा तन जैसे जो करना है वो कर लीजिए। और 2-3 जना के करने से खूब धमकी आई है कि तुरंत बिना अभी हटा दे, नहीं तो शाम के 8 बजे दे खुद को कर दूंगा, ऐसे कुछ बोल रहे हैं। जब पंच रिपोर्ट दे रहे हैं आपको भैया को विवाह तो जमीन को हमेशा जिंदगी पर चल लगो तो जिंदगी पर पटको बनाओ। अगर मकान ही अलग है, अगर मकान ही अलग है, मकान ही खुद जब पंच रिपोर्ट दे रहे हैं पंचायत वो आपकी नोटिस जारी क्यों करती है? और जो आदमी अड़े धरना में बैठे हैं आदमी आपको चेक रूम बताओ सही समझाओगा। और काल पट्टो नहीं मिल रहा को जना साहब, मैं तो आज की और गारंटी ले लूंगा। अब तो मैं भी चीज मैं साहिब का मेरा आदमी भेजूंगा बड़े भेजकर जो भी कोई चीज ना मैं ऑर्डर थे मेरे व्हाट्सएप भेजो, मैं भी साहिब का गाड़ी पाबंद कर दूंगा भाई, कल जाकर आप है ना इसका मैटर सॉर्ट आउट करो। इन्फ्यूजन नोट्स प्रस्तुत करता है झलको झुंझुनू शो। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारू बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुँचे हाँ उदयपुर वाटी तहसील के अंदर जो गुढ़ा ग्राम पंचायत है, बीजा मैं पहुँच गई और जो ग्राम पंचायत है बड़े ही मैं खड़ी हूँ। फिलहाल एक मुद्दों है वो सामने निकल के आयो है। एक तरीका धरनो प्रदर्शन है वो कर रहे हैं, अकेला ही जा बैठे हैं। आऊँ आप बातचीत करांगा की तरीका ये जा दरी लगा के बैठे हैं। मेरा नाम चौथमल है, पिताजी का नाम शिवपाल जी है। मैडम मैं काफ़ी परेशान हूँ, मेरी 2 लड़की 1 लड़का है। मैंने मेरी बेटियों को बेटा समझ करके मैंने उनको पढ़ाना चाहा। मुंबई में मैं 35 साल से वहाँ पे हूँ। मेरी बेटियों को मैंने खूब पढ़ाने लिखाने के चक्कर में मैंने मेहनत मजदूरी रात दिन खूब की। उसके बाद में मेरे भाई ये मुझे हमेशा परेशान करते थे। मेरी जो पीछे से मेरी जो ज़मीन है उस ज़मीन को अपने नाम पे कर ली। मैं 5 भाई हाँ, तो मारो पिताजी को एक रूम लिएडो था मुंबई के मायने, तो भाई मारो जो रूम है भाई आपका पिताजी भाई या चाहा कि भाई थे से भाई आप श्री में लड़ोगा तो मैं इन्हें बेचना चाहूँ। तो हमारे पिताजी है भी रूम ना आपका नहीं बेचना चाहो, बेच सके भाई बैंक की मेहनत है, बैंक सब कुछ मानते हुए पाल पोस के बड़ा करे, पढ़ाया लिखाया ब्याह शादी करिए सब कुछ सारों के हमारे से 5 रुपये कौन लिया भाई कदे भी, तो वह बेच सके। तो भी रूम ने बेचने के विवाद में गिरधारी और कैलाश है जगह पे बहुत ही मतलब काफ़ी बार हमारे पिताजी ने परेशान कराया और बिकी रिकॉर्डिंग है मेरे कने गाड़ा वगैरह काटना करना। लास्ट में हमारे पिताजी बेच करके रूम आ गया मुंबई। अठा आया तो मैंने धमकी दी। धमकी देने के बाद में हमारे माँ है जो कि उदयपुर वाटी के मायने जाकर के मुकदमा एक एप्लीकेशन लगाई। मेरी माँ ने स्लो पॉइजन धीरे धीरे दे करके मैंने ख़त्म कर दी। फिर भी के बाद में हमारे पिताजी ने आपके काबू में कर लिया। काबू में करने के बाद के मायने जो ज़मीन है हमारी 3 कुआ है तो बे आपके नाम से रजिस्ट्री पर से मैंने मालूम पड़ो। अब हमारे पिताजी हैं जगह पे साइन करे हैं तो एक मायने एक रजिस्ट्री हमारे 12 बीघा जो ज़मीन है बिकी यह फ़ोटो है वह की कैलाश की और हमारे पिताजी की। तो मेरे पिताजी तो जो भी है हमेशा साइन करे हैं लिखित में बे, तो रजिस्ट्रिया के ऊपर तो कोई साइन नहीं है। दूसरी बात एक ये है कि ई रजिस्ट्रिया के मायने 11,90,000 रुपये की कीमत दर्शाई गई है, जबकि ना तो ली गई है ना दी गई है। और मेरे पिताजी फिर बाद में मैंने यही बात को बताया भी है कि भाई तू यार वो रजिस्ट्री आपका नाम कर लेनी, ज़मीन आपके नाम कर ली तो तू एक काम करी कि कार्रवाई कर। तो मैं बोले ठीक है बापू जी थे बोलोगा, बोले हाँ मैं बोल दूंगा मैं। फिर बाद में मैं कार्रवाई करी, मुकदमा दर्ज करवायो। 1.5 साल होगी मेरे हिस्से को, वो भी चल रहा है। फिर मेरी बुआ जी है जी या कही कि भाई ये तो माने को नहीं बात पे छू सके, माने जो भी काम तेरा करेड़ा है तो मैं तेरे साथ में हाँ। तो एक काम कर, अगर तेरी 4 बीघा ज़मीन है 21 बीघा ज़मीन है भी मैं तेरे हिस्से की 4 बीघा ज़मीन आवे, अगर तने इज्जत से 4 बीघा ज़मीन दे देवे तो बहुत बढ़िया है, नहीं देवे तो 7 की हमारी 2 बुआ हैं और एक हमारे पिताजी हैं 3। तो मैं बोलिया कि भाई ये 7 जो 14 बीघा है जबकि तो मैं दोनों भाना लेवांगा और 7 बीघा के मैंने थे 5 भाई हो 3 भाण हो, तो फिर थे भी कमाने पूर्ण बीघा ले और नहीं तो आने समझा दो। तो मैंने बहुत समझायो कौन मान्यो। लास्ट में हमारे बुआ जी है 420, 467, 481, 120 भी 34 को मुकदमा दर्ज करो, जबकि भी मुकदमा भी आज 2 तारीख 8वां महीना के मायने हो और अभी तक भी की कोई भी सुनवाई कोई भी जांच को नहीं हो रही, गुड्डा थाना के मायने चल रही है। अब मालूम हो कि भाई पट्टा बन रहा है तो मैं पट्टा की जन सुनवाई के मायने भी से पहले ही मैं सरपंच जी के ना आके फाइल जमा करवा दी ही। पैसे बोले क्या थे फाइल लेकर के आओ और कैंप लागे गो पट्टा को। तो मैं कैंप के मायने गयो तो बैठे मंत्री जी है विधायक साहब, तो बन करके मैं जो पेश होकर के बन सारी बात बताई। वह गांव का 4-5 आदमी ने बुला करके बन से बातचीत करी, पूछा ताछी करी मेरे बारे में। तो बस आदमी यही कहे जी ये बहुत बढ़िया आदमी है। वह तुरंत मेरी बात सुन करके गांव का की बात सुन करके और
ग्राम सेवक जी ने कहो कि भाई आने चौथ महीने पट्टो दियो जाओ आगे मकाना को, तो आगे जांच करो। और दूसरी बात आगे सेपरेट मकान बता रहे हैं, सब यही रह रहा है, यही तालो लगा रहा है, यही भी कमाए ने आको लाइट पानी बिजली सो की सारो आको है आके नाम से है, तो आने अभी दियो जाओ। जना ग्राम सेवक जी या कही ही कि भाई मैंने 5 दिन को टाइम दो साहब आप, तो बोले ठीक है 5 दिन का मान बना करके दे दीजिए। मंत्री साहब विधायक साहब यह बात कही, बी के बाद मैं आज तक मैंने यो आंको 5 दिन 10 दिन वो आज तक आयो को नहीं। मैंने काल परसों परलदन यही करता गया और मैंने मुंबई से बुला भी लियो। फिर गया गुरुवार ने मैंने 5-7 आदमी के सामने यह बातचीत कही गई कि सोमवार ने था मैं, हाँ गुरुवार ने मैं बोलो मैं धरना पर बैठूंगा, मैं परेशान हो गया, दुखी हो गया, मैं आथा रोटी बना रहा हूँ, आथा खा रहा हूँ, परेशान हो गया। उठे मेरा बच्चा है, मेरी वाइफ से मुंबई के मायने है, बड़े माने बैठे मैंने मजदूरी करनी पड़े क्योंकि और एक बच्चों है बिना मैंने पढ़ाना लिखाना है, वो फाइनल करी है। गुरुवार ने मैंने फाइनल यह कही गई कि भाई थाने सोमवार ने कोई भी हालत में दे देगा। सोमवार ने मैं आयो तो सोमवार ने भी वो जो मैंने नट गया मैंने कौन दिया, और वो आपस से भाई मतलब मनमानी करे लगे। उप सरपंच ये भी मतलब यहाँ गुंडागर्दी जी हिसाब से करे भी हिसाब से मेरे से पेश आया कि तू जा दिला दीजिए, जा तू कर लीजिए, जा तने जैसे जो करना है वो कर लीजिए, अभी हिसाब से कर रहा है। अब मैं परेशान हार करके और मैं अब मैं धरना के ऊपर बैठा हूँ कि मेरे या तो कोई समाधान करो, और नहीं समाधान करो जो भाई ठीक है जो भी, मैं तो प्रशासन से सभी से ही जितना भी प्रशासन से मैं बस ऐसे हाथ जोड़ करके निवेदन पेश करूं। क्योंकि मेरे पिताजी ने भी खत्म कर दियो गयो। कितनी आनी चाहिए फिलहाल? मेरे 4 बीघा जमीन आनी चाहिए। 4 बीघा जमीन जठे तारा मकान ही बठे बा जमीन है या साइड में? नहीं मकान जो जी जमीन के मायने जो मेरो हिस्सो है भी मैं मारो एक मेरे हिस्से को एक मकान है बी को भी मतलब तालो तोड़ करके अंदर भी कमाने बैठे हुए भाड़ो तिर रख रखे है, लेकिन मान रहे को नहीं पे तो गुंडागर्दी करे। अब आ रही मैं धरना पर बैठे हूँ और 2-3 जना के से खूब धमकी आई है कि तुरंत बिना अभी हटा दे, नहीं तो शाम के 8 बजे दे खुद को कर दूंगा, ऐसे कुछ बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि मुंबई की जो हमारी संपत्ति थी वो ये ले लिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ले लिया कैसे? ये मेरे पिताजी की फोटो पास है, जो मेरे पिताजी की फोटो है उनकी फोटो पास है वहाँ की, वो सब ने अपना अपना पट्टा बना के रखा, मैंने तो आपत्ति नहीं लगाई। अब मेरा जो घर का पट्टा है वो मुझे ये सरपंच जी, ग्राम सेवक जी, सरपंच जी और उप सरपंच जी मुझे चक्कर कटा रहे हैं। कुछ भी वो ना बोलते नहीं है, वो तो बोलते हैं कि आपत्ति आ रही है, आपत्ति आ रही। तो ये आपत्ति तो ये अब आई है, कल आई है, और कल लगी है तो कल कैसे लगी है? और उप सरपंच को ये कैसे पता चल गया था कि शनिवार को कि भूत तो जागे, सो गए पुलिस जागे, तो उसको कैसे पता चला? अब उप सरपंच जी जो है मुझे वो क्यों परेशान कर रहे हैं, मेरे ये समझ में नहीं। आखिर मुझे या तो साफ सब जवाब देवे, बस वो यही कह रहे हैं कि तू किसी के पास में मत जा, वो तेरा पट्टा मिल जाएगा, तेरा पट्टा मैं दिला दूंगा, तेरा पट्टा मिल जाएगा, तेरा पट्टा दिला दूंगा। गुढ़ाकोट जी के वार्ड नंबर 15 से पंच प्रतिनिधि हूँ। ये जो चौथमल जी कुमावत है, इनके यहाँ पे गाँव में मकान बने हुए हैं। ये 5 भाई है, इनका विवाद खेती की ज़मीन के लिए है, जिस पर कोर्ट में केस भी चल रहा है। मगर इनके जो जब ग्राम सेवक जी ने पंच कमेटी का नियुक्त की थी तब हम भी मौके पर गए थे। तब हमने मौके पर जाकर देखा, तब इनके 5 भाइयों के अलग अलग हिस्से में ज़मीन है और अलग अलग 5 भाइयों के द्वारा मकान खुद के बनाए हुए हैं। फिर हमने इनके एक भाई के लड़के से पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि इनका पट्टा जायज़ है, इनको पट्टा दे दिया जाए। ये मकान भी इनके खुद के बनाए हुए हैं और नल और बिजली का जो कनेक्शन है वो इनका खुद का लगा हुआ उस पर। अब हम 4 पंचों ने कमेटी बनाकर सरपंच जी को सौंप दी। ग्राम सेवक जी ने कहा कि 1-2 दिन में इनको पट्टा दे देंगे। बेमतलब में दोबारा इनके पट्टे पे जो आपत्ति ली गई है उसके पीछे जो हवाला दिया गया है वो खेती की ज़मीन का है। इनके मकानों पर कोई भी विवाद नहीं है, इनको नाजायज रूप से परेशान किया जा रहा है। ग्राम पंचायत का सरपंच जी ही वहाँ पर बातचीत करांगा। पट्टा की कुछ बात है तो वो बोल रहे हैं कि भाई सरपंच जी और जो ग्राम सेवक जी मेरो पट्टो जारी कौन कर रहे हैं, के दबाव मारे हैं वो? देखो ऐसा है, हमारे पास किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। पट्टा पत्रावली जिन जिन लोगों की हमारे पास आई है और जिसमें आपत्तियां नहीं थी उनको हमने पट्टा जारी किया है। वहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमें महसूस नहीं हुई। और इनके जो एक भाई मूलचंद ने पहले आपत्ति लगा दी थी, तो उस आपत्ति कब लगाई आपत्ति? पट्टा के लिए कितना दिन घूम रहे हैं वो तो नहीं। देखो पट्टा पत्रावली तो ये इनकी मतलब जैसे कैंप चले थे ना, तो उस वक्त उन्होंने कैंप में दी थी ये 20 अक्टूबर में। हाँ जी, तो उसके बाद में क्या है कि हम इसका प्रोसीजर भी तो पूरा करवाना चाहते हैं, जांच भी करवाना चाहते हैं इसकी कि भाई पट्टा जहाँ बन रहा है उसके लिए कमीशन नियुक्त करके हमने भेजा। अब पंच कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के ऊपर इनके भाइयों ने, एक भाई ने आपत्ति कर दी मूलचंद ने। तो मूलचंद ने जब आपत्ति कर दी तो उसके बाद में हमने उसका निस्तारण करने के लिए फिर पंच कमीशन नियुक्त किए। फिर उन पंचों में से 5 में से 4 ने रिपोर्ट दे दी थी हमें कि भाई अरे हम मतलब हम भी चाहते थे कि भाई इसका जो मकान है इनके भाइयों में आपसी विवाद था,
खेती बाड़ी का विवाद था। एक भाई के तो बोल रहे हैं कि भाई जो भी आपसी विवाद है वो जमीन न लेके मकान न लेके है। देखो ऐसा है, उसमें हम देखो इनका मकान तो बना हुआ है अलग, इन भाइयों का भी बना हुआ है और इन 3-4 भाइयों का अलग अलग मकान बना हुआ है। तो इसके दूसरे भाई ने मतलब कल जाकर के ऑब्जेक्शन लगा दिया, क्योंकि नहीं साहब मेरी उसमें सांभलाती जमीन है, आप उसका पट्टा जारी नहीं करेंगे। फिर हमने उस आपत्ति को देखा, कल 17 को लगाई है उन्होंने। तो पट्टा के लिए बोल रहे हैं कि मैं काफी दिनों नहीं घूम नहीं रहे थे। उसके लिए हमने जो पंच कमीशन की रिपोर्ट मंगवाई थी और पंच कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद में हमने ये तय किया था कि भाई आपको हम समझ गया कि भाई अब ये रिपोर्ट के आधार पे हम मीटिंग में बैठ करके आपको मतलब है जो इसका कोई भी निस्तारण है जो पट्टा जारी करते हैं तो उस हिसाब से चीपां का पट्टा में कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन दिक्कत उनके भाइयों की सहमति नहीं है और उनका विवाद चल रहा है, कोई कोर्ट में मैटर चल रहा है। जब तक उनके भाइयों की सहमति आ जाएगी और हमें पंचायत की तो हम पट्टा जारी कर देंगे। जमीन को आपने मंत्री जी को ये क्यों कहा कि हम 5 दिन में पट्टा दे देंगे? या तो आप बड़े हो या मंत्री जी बड़े हैं, कौन बड़ा इनमें? आप ये तो बताइए। मंत्री जी के उनकी आदर है, लेकिन उनकी बात ही नहीं मान रहे। आपको मंत्री जी मंत्री जी ने नहीं कहा था कि आपको पट्टा देने के लिए, आप मंत्री जी को उस टाइम पे बोलते कि इनका पट्टा नहीं देंगे। आपने तब क्या कहा था? आपने कहा था कि हम 5 दिन बाद में दे देंगे। तो आप तो मंत्री जी से भी बड़े हो गए। 5 दिन बाद किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। इनको नाजायज रूप से परेशान किया जा रहा है, जो गलत है। हम सब गाँव के लोग हैं, हम सब ये चाहते हैं इनको पट्टा मिले, इनको नाजायज रूप से ना परेशान किया जाए। चौथमल जी का भाई बोल रहे हो कि हाँ साहब जो जमीन को थारो आपसरी में विवाद चल रहा है कि भाई पट्टो भी आपको जारी को नहीं हो रहा मकाना का ऊपर है, तो वह बोल रहे हैं कि भाई जमीन को विवाद है, फिर पट्टो आका मकाना पर क्यों को नहीं हो पा रहा है? के थारे बीच में विवाद है? मैडम जी विवाद तो ये आप खुद कर रखे मार पर तो ये जमीन को के कर रखे कि वही पूछने जमीन पर सबको मतलब अधिकार मारी। देखो लड़ाई तो है मैडम जी संपत्ति के बारे में हो रही है, तो ये संपत्ति मारी जो बंबई के अंदर ही 3 फ्लैट है, 3 फ्लैट 2 भाई कब्जा कर लिया आपका। फिर गांव की जो संपत्ति ही पिताजी कोई दूसरा ने बेच रहा था, ये आ जमीन की आप अभी ने खरीद ली। और भी के बाद के माने बाजार में जो पुरानी जमीन ही ना बिक के मायने ये जबरदस्ती जो जमीन पाती की बिना पुलिस केस करके बिना हटा करके ना आप भी जमीन में कब्जो करके ना भी कमानी ये मकान बना लिया। अभी कमानी ये पट्टो लेना चाह रहे हैं, तो पट्टो तो वो विवाद तो ये कर रहा है कि पुरानी पूरी जमीन के ऊपर। और फिर तरीका से चल ना, तो तरीका से कोई मना थोड़ी करना, कदे धमकी दिया कदे विषय में चीर दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा मेरे पर, कदे बार बार तो वो इस्तकासा बनवा है, कदे कड़ियासा की मन खतरे। मैडम जी परिवार ने पालांगा कहा कोई बहन थोड़ी कोई मारांगा पहले बताओ। अब ये बार बार कोर्ट में से कदे नोटिस क्या कटवावा, कदे क्या कटवावा, कदे किसे धमकी दिया, कदे क्यों करवावा। देखा तो भाई कमेंट करके थे बताऊंगा कति के सच्चाई है, और वीडियो है शेयर जरूर करियो ताकि ऊपर का जो अधिकारी है सब तक यो पहुंचे। चैनल ना सब्सक्राइब जरूर कर लियो। जय हिंद, जय राजस्थान।